Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. जय हिंद साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो हम कर रहे थे साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। तो आइए उसी के आगे के क्वेश्चंस को आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो या कितना होगा। तो देखिए इस बार उसने तारीख दे दी है पर्टिकुलर, ये नहीं दिया है कि इतना समय या इतने वर्ष या इतने माह, यहाँ उसने दिन दिए हैं। तो दिन को हमको वर्ष में कैसे बदलना है, पहले तो हमको टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो देखिए अब आप कैसे निकालेंगे, इसमें प्रिंसिपल तो कितना दिया है उसने 3200, मूलधन दिया है 3200, उसके अलावा उसने रेट कितनी दी है, दर दी है उसने 5%। अब देखिए 4 अप्रैल से, अप्रैल में कितना 4 से है ना, और जून में कब तक 16 तक। तो देखिए एक चीज, अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं 30, अप्रैल में टोटल दिन होते हैं 30 में से देखिए क्या होता है, जिस दिन पैसा दिया जाता है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं याद रखिएगा, जिस दिन पैसा दिया जाता है उस दिन को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप जो लास्ट दिन होता है उधर, मतलब आप जिस दिन मेरे को पैसा देने आओगे उस दिन को कंसिडर करेंगे। मतलब फर्स्ट डे को काउंट नहीं किया जाता जबकि लास्ट डे को कंसिडर किया जाता है। तो देखिए 4 तारीख, टोटल अप्रैल में होते हैं 30 दिन, 30 में से 4 घटा दीजिए, बचे कितने 26 दिन। ये तो किसके निकले, अप्रैल के निकले। इसके बाद आया मई की 31 दिन, उसके बाद आ गया जून। तो जून में 15 तक काउंट करेंगे या 16 तक, तो जून में हम 16 तक काउंट करेंगे, 16 जून तक। तो ये देखिए जून के भी 16 दिन, इनको जोड़ते हैं 6 6 12 1 13 का 3 हासिल का 1 3 और ये हो गया 73। तो यानी कि 73 क्या हो गए डेज। अब देखिए केवल हमको पीआरटी अपॉन 100 ऐसा इज इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100 उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए ये हो गया 3200 5 गुणा 73। अब ये तो है दिन में, दिन को वर्ष में बदलने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 365 का भाग देते हैं, और साथ में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 100 का भी भाग देते हैं, पीआरटी अपॉन 100। और ये इससे कीजिए और 73 एकम 73 पंजे 5 से ये कटा। तो यानी कि साधारण ब्याज कितना हो गया 32 रुपए, मतलब कि इतने रुपए का इतने दिनों का 5% की दर से जो साधारण ब्याज हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 32 रुपए। तो ये साधारण ब्याज आ गया 32 रुपए आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन इतना है, मतलब कि 6,944 रुपए। तो वो धन यानी कि हमको पी ज्ञात करना है, प्रिंसिपल। तो देखिए मैंने आपको लिखाया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, P इक्वल्स टू अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 प्लस RT, ठीक है। तो ये सूत्र हमको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये कितना दिया है 6944, ठीक है ना, और उसके अलावा 8% दर है और 3 है, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट यहाँ पे इसको ऐसे काट देते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन यहाँ ये प्लस का साइन है, प्लस या माइनस का साइन होने पे आप इसे नहीं काट सकते, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम देखिए अगर यहाँ पे भाग का है गुणा का चिन्ह होता तब तो आप काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे किस चीज का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। पहले ये वाला सॉल्व होगा फिर जाके हम इसके साथ उसको गुणा या भाग कर पाएंगे। तो ये है, तो 8 × 3, तो ये क्या बन जाएगा 6944 × 100 डिवाइड बाय ये हो गया 124। अब 124 का इसमें भाग देते हैं, 124 से एक बार 124 से जाएगा 5 बार और
6 बार, ये बचा 5600 रुपया। तो यानी कि प्रिंसिपल क्या आ गया, P बराबर ये आ गया 5600 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखिए कुछ भी नहीं था उसने क्वेश्चन में ये बोला था किसी धन का मतलब कुछ धन था जिसका साधारण ब्याज जो था वो 8% की दर से और इतना हो गया मिश्र धन, मतलब कि ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर जो बना था वो ये बना था 6944, 6944 रुपया हो गया था। और ये हमको दर दी हुई थी, इतना हमको समय दिया था, तो हमसे वो मूलधन पूछा था, तो ये हमने याद कर दिया कि 5600 रुपया था वो। ठीक है, इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं आज फिर इसको रिपीटेडली इस वाले क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, किसी धन पर साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपए है, मूलधन तथा ब्याज ज्ञात करो। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कंसेप्चुअल और लॉजिकल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में आने के चांसेस होते हैं। तो देखिए उसने क्या बोला है, जब T2 मतलब 2 वर्ष, मतलब पहले जब हम 2 वर्ष की बात करें तो उसने कितना दिया है, टाइम जब कितना है यहाँ पे 2 वर्ष है, T बराबर T2 है, तो यानी कि 2 वर्ष पे, और तब ये कितना हो जाता है 8700 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए T3 हम ऐसा ले लेते हैं, यानी कि ये उसने कितना दिया है 3.5 वर्ष, 3 से 1/2, तो यानी कि ये हो गया 7/2। तो तब कितना दे रखा है, ये कितना 9600 रुपये। तो आप ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में रुपए में कितना डिफरेंस है, तो रुपए में तो ये डिफरेंस आया 900 रुपए का, और इन दोनों में है टाइम इंटरवल में डिफरेंस। देखिए ये है 2 वर्ष, ये है 3.5 वर्ष, तो टाइम में कितना डिफरेंस है, ये आ गया 1.5 वर्ष का। तो आप खुद सोचिए, मतलब कि ये जो 900 रुपए का जो डिफरेंस आया है, ये 900 रुपए का जो डिफरेंस है, ये किस वजह से आया है, ये इस 1.5 वर्ष में आया है। तो अगर हम एक काम करें, ये 2 वर्ष पहले का था, हमको उसने मूलधन पूछा है क्वेश्चन में, तो मूलधन हम कैसे निकालेंगे कि हम पहले तो इस पैसे में से इंटरेस्ट हटा देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, ये मिश्रधन की वैल्यू दे रखी है 8700 रुपये। तो हम इसमें से पहले तो हम इसमें से क्या करेंगे, ब्याज को निकालकर इस ब्याज को माइनस कर देंगे, तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। उसके बाद हम रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब आप सोचिए 1.5 साल का इंटरेस्ट, ये आपको और हमको पता है कि एसआई जो साधारण ब्याज जो होता है वो हमेशा हर वर्ष बराबर रहता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले साल अलग है और 5वें साल कुछ अलग हो जाए, हमेशा वो पहले साल भी उतना ही होगा, दूसरे साल भी उतना ही होगा, 5वें साल भी उतना ही होगा, 8वें साल भी उतना ही होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है आपके पैसे पर। ठीक है, तो देखिए चूंकि 3/2 को लिखा है, 3/2 को ऐसे लिख दिया, 1.5 वर्ष का एसआई बराबर कितना है 900, इसीलिए क्या 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई हमने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे से हमको इसमें से हमको साधारण ब्याज घटाना है, इसलिए हम ऐसा ही निकाल रहे हैं कि हम इस अमाउंट में से वो ब्याज को घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो देखिए 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज 900 है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 2 नीचे लगाओगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 900 इंटू 2 गुणा 3, और यहाँ वापस ये 3/2 था, ये 2 ऊपर चला गया है। अब ये देखिए ये काटी 304 दिया 1200, तो ये कितना आ गया 1200 रुपया आ गया। P बराबर कितना रुपया आ गया, P बराबर 1200 रुपया आ चुका है हमारा। अब हमको इसमें साथ साथ में क्या ज्ञात करना था, इसमें हमको रेट भी ज्ञात करनी थी, कि उसने बोला था मूलधन और दर ज्ञात करो। तो अब देखिए दर के लिए कैसे इसको करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। साधारण ब्याज कितना था, साधारण ब्याज था 1200, ये 100 यहाँ पे ले जाता हूं बराबर, प्रिंसिपल कितना आया, मूलधन अभी हमने ज्ञात करा है, कितना आया था, सॉरी अभी मूलधन ज्ञात नहीं हुआ, ये 1200 आ गया। हाँ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मूलधन जब 1200 रुपया आ गया तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यही तो होता है, यही सूत्र होता है। देखिए मिश्रधन में से ब्याज घटा देते तो मूलधन आ जाता है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा ये 8700 रुपए में से अगर हम 1200 रुपया घटा देंगे तो कितना, ये आ जाएगा प्रिंसिपल बराबर 7500
रुपया। तो अब देखिए P की जगह हम 7500 रुपया रख दिए। R की वैल्यू ज्ञात करनी है। और टाइम कितना है, टाइम अभी तो अभी क्या है, ये टाइम कितना है, ये टाइम अभी तो 1 वर्ष ही है। माफ कीजिएगा, टाइम यहाँ पे 2 वर्ष आएगा, 2 वर्ष टाइम आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये देखिए 25 से काटा, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 300 से इसको काटिए 4 बार, 2 से इसको काटिए 2 बार, तो R बराबर कितना आ गया 8। R बराबर 8 आंसर आ चुका है। ये दिख रहा है क्या, हाँ, R बराबर 8%, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें हमने ये किया है, हमको 2 वर्ष का ये दे रखा था, इतना हो जाता है 2 वर्ष में, है ना, पैसा मिश्र धन है, और 3.5 वर्ष में यही पैसा था जो 9,600 रुपये हो जाता था। तो अब देखिए इनमें डिफरेंस कितना था, हमने निकाला कि ये 1.5 वर्ष में और इतने रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 1.5 वर्ष का 900, तो 2 वर्ष का ब्याज, तो वो आ गया था हमारा 1200। तो 1200 हमने इसमें से 1200 माइनस करा तो 7500 रुपए क्या आ गया, हमारा मूलधन आ गया। अब हमने मूलधन को यहाँ लगा के और PRT/100 में लगाकर हमने रेट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया था, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपए ब्याज में अधिक मिलते। मतलब कि 3% अगर इंटरेस्ट का रेट और ज्यादा होता तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमको मिला वो 108 रुपए और ज्यादा मिलता। मूलधन हमको याद करना है। देखिए ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप चाहो तो टाइप 3 लिख सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें जबकि सिंपल क्वेश्चन है, पर ऐसा क्वेश्चन फिर भी आ जाता है क्योंकि स्टूडेंट को उसको एग्जामिनर को स्टूडेंट को कंफ्यूज करना होता है, इसलिए वो दे दे। तो आप खुद देखिए, 2 वर्ष के लिए दिया गया था और हमको मूलधन पूछा है और 3% अधिक होती तो देखिए ये जो 108 रुपए का जो डिफरेंस आया है, 108 रुपए एसआई में जो डिफरेंस आया है, एसआई में जो 108 रुपए का डिफरेंस आया है वो किस वजह से आया है, क्यों, क्योंकि रेट क्या थी 3% अधिक होती। तो अपन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में अगर रख देते हैं वैल्यू तो हमारा आंसर आ जाएगा, SI = PRT/100। SI की वैल्यू कितनी है 108, 100 भी आप यहाँ पे ले जाइए, P यहीं रहने दीजिए, और R कितनी दी हुई है 3, और उसने टाइम इंटरवल क्या बोला है 2 वर्ष के लिए साधारण दिए गए थे 3% अधिक, तो यहाँ पे T की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो देखिए 3 दूना 6 से ये 108 कटेगा कितनी बार, 18 छक्के, ये 18 बार, तो ये 1800, तो यानी कि P बराबर कितना आ गया 1800 रुपया। इसका मतलब ये है कि 1800 रुपया मूलधन था, 3% अगर दर इस पे 2 साल के लिए 3% दर ज्यादा होती तो इस पे ये 108 रुपए हमको ज्यादा मिल सकते थे। ये मूलधन 1800 रुपये था इसका। मैं इस टाइप का ही एक क्वेश्चन और लाया हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरह से ये क्वेश्चन क्लियर हो सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए निवेशित है, जो साधारण ब्याज है वो 2 वर्ष के लिए निवेशित है, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता है। मतलब कि वही सेम केस है कि अगर जो रेट है वो जो भी रेट थी पहले, उस केस से अगर 3% रेट और ज्यादा होती ब्याज की तो 72 रुपए अधिक मिलते। तो देखिए एसआई में कितने का डिफरेंस आया 72 रुपए का, तो हम इसी को अपना सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 72 एसआई की जगह, और ये 100 रुपया वो हो गया। प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है, रेट कितनी दी हुई है उसने 3%, और कितना वही 2 वर्ष के लिए, 3 दूना 6 से 1 घटा 12 छक्के 72, तो P बराबर कितना आ गया 1200 रुपया। P बराबर 1200 रुपया आ गया हमारा आंसर। देखिए इसी को हमको जो ये जो 72 रुपए दिया है ना, इसको ही हमको क्या मान लेना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, इसी को हमको साधारण ब्याज मान लेना होता है, और जो रेट जो उसने दिए ना कि इतनी ज्यादा है इतनी कम, उसको ही हमको रेट मान लेना होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आंसर है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट टाइप पे। ब्याज पर धन देने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7 सही 3/4 की
गिरावट होने पर या कमी होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी हो जाती है, उसकी पूंजी ज्ञात करो। देखिए इस क्वेश्चन को आप वैसे भी समझ सकते हैं कि मैं व्यक्ति हूं, मैं पैसा देता हूं ब्याज पर, मेरे से कोई व्यक्ति पैसा लेकर गया। अब क्या होता था, अब तक तो मैं उसको 8% पे देता था, लेकिन अब मैंने उसको क्या बोल दिया, मैंने कहा ठीक है मैं आपको थोड़ा रिलैक्सेशन देता हूं ब्याज में, तो मैं अब आपसे 7 से ही 3/4% की ही रेट लिया करूंगा। तो फिर मैंने देखा कि पूरे साल के अंत में जो मैंने पैसा इनको दिया था उस पैसे पे मेरे को क्या हुआ, 61.50 रुपए की कमी हो गई, मतलब इतने रुपए का मेरे को घाटा हुआ। तो वो 61.50 रुपए का घाटा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ब्याज का जो रेट है, ब्याज की जो दर है वो कम कर दी थी, उसको छूट दे दी थी, तो उसको तो हो गया फायदा पर मेरे को हो गया घाटा। तो उसने इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि पूंजी ज्ञात करो, कि मतलब मैंने कितना रुपए उसको उधार दिया था। तो आप देखिए रेट पहले कितनी है 8, अब कितनी हो जाती है 7 सही 3/4। तो देखिए ये डिफरेंस कितना है आप खुद सोचिए, 7 तो पूरा है, 3/4 भी है, कम कितना पड़ रहा है, केवल 1/4 ही तो कम पड़ रहा है। अगर आप यहां से ऐसे नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, सिंपल तरीका अपना जिंदाबाद, 8 - 7 से 7 चौक 28 31 सही, 31/4 को माइनस करेंगे, इसको सरल भिन्न में बदल दीजिए, तो 7 चौक 28 3 31/4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 चौक 32 में से 31 गया तो 1/4, तब भी वही आएगा, सेम चीज है। ठीक है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। तो अब देखिए अपना सूत्र क्या होता है, SI = PRT/100। तो उस सूत्र में अपन इसको वैल्यू को रख देते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमको, इंटरेस्ट दे रखा है 61.50, तो ये 61.50 और P हमको फाइंड आउट करना है। R की वैल्यू, R क्या है 1/4 और T क्या है 1 वर्ष, और ये अपॉन 100 वाला ये 100। अब आप देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो मैंने क्या करा, पॉइंट को हटा के नीचे भी 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 गया। अब केवल मल्टीप्लाई करना है, ये 0 5 चौका 20 का 0 हासिल का 2 4 2 6 और 6 चौक 24, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि P बराबर कितना आएगा 24,600 रुपये आंसर आएगा, कि मतलब 24,600 रुपये मैंने इनको ब्याज पर पैसा दिया था। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन में एक और लाया हूं ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, देखिए उसमें बोला है साधारण ब्याज की दर 6.5 से 8% हो जाने पर, मतलब पहले 6.5 थी अब 8% हो गई, बढ़ गई, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 रुपए की वृद्धि हो जाती है, मूलधन ज्ञात करो। देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल उसका अपोजिट क्वेश्चन है, उसमें क्या हो रहा था, कमी हो रही थी, क्यों, क्योंकि ब्याज की दर में कमी हो रही थी। इसमें क्या हुआ, अब उसने ब्याज की दर बढ़ा दी, पहले 6.5% की रेट से पैसे देता था, उसने बोल दिया कि नहीं मैं 8% की रेट से आपको पैसा या उधार रुपए दूंगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे साल भर के अंत में जो ब्याज प्राप्त हो रहा था उसमें कितनी 40 रुपए 50 पैसे की क्या हुई वृद्धि, मतलब उसको अधिक पैसा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिए साफ जाहिर है कि इंटरेस्ट कितना है उसका 40.50 और रेट पहले क्या थी 6 सही 1/2, 6.5 थी, अब रेट क्या हो गई 8, तो यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 3/2 का, दर में 3/2, 1.5 को हम ऐसे लिखते हैं। तो अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, ये P हमको ज्ञात करना है, R की जगह 3/2 पुट कर दिया आप, वर्ष 1 वर्ष है, ठीक है, वार्षिक आय क्योंकि 1 है, और यहाँ पे 100 PRT/100 वाला 100। अब देखिए यहाँ पर वापस कैलकुलेशन में मैंने 0 को हटाया, पॉइंट के बाद 2 संख्या है इसलिए मैं नीचे कितनी 0 लगाऊंगा, नीचे भी मैं 2 ही 0 लगा दूंगा। अब देखिए 100 से 100 काट दीजिए, 3 से इसको काटेंगे तो ये 1 बार 1 0, ये 3 बार 1 5, यानी कि 5 बार, और ये 0 अपनी जगह, तो 135 द्वारा 270, तो ये और ये 1 0, तो यानी कि P बराबर कितना आ गया, P बराबर 2700 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखिए एक बार फिर समझाता हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उसने बोला था ब्याज की दर में 6.5% से 8% तक हो जाने पर, ब्याज की दर थी वो 6.5 से 8% हो जाने पर, मतलब वो 1.5% की दर में क्या हो गई वृद्धि हो गई। उसकी वजह से जो व्यापारी था या जो उधार में पैसा देने वाला व्यक्ति था, आड़तिया था,
उसको 40 रुपए 50 पैसे की वृद्धि सिंपल इंटरेस्ट में प्राप्त हुई। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर ला दिया। उसने हमसे यही पूछा था कि मूलधन क्या था या उसकी पूंजी क्या थी, तो वो 2700 रुपए उसकी पूंजी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें, अपना सजेशन जरूर दें कि किस टाइप के क्वेश्चन हमको और लाने चाहिए, या मेथड से रिलेटेड कुछ आपका कंसर्न हो, कुछ आपका कमेंट हो, कुछ आपका सजेशन हो, तो बिल्कुल आप वो दे सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक